बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मसलमा बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान उमवी खलीफा का भाई, ये रूमियों के साथ जंग में मसरूफ़ था। देखिए, हमारी तारीख़ बड़ी खूबसूरत है और मुसलमानों ने एक लंबे अरसे तक रूमियों के साथ जंग की। मसलमा बिन अब्दुल मलिक सखूर कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर सरहदों को। सरहदों के ऊपर मुसलमानों, और साफ बात यह है कि मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ, बड़ी बड़ी शख्सियात, उनकी सबसे बड़ी तमन्ना ये होती थी कि वो सरहदों पे जाएं और जाके दुश्मन के साथ लड़ाई करें, जिहाद करें। तो मसलमा बिन अब्दुल मलिक अपनी फौज के साथ उन्होंने मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। एक किला आ गया, बहुत बड़ा किला था, बड़ा मजबूत किला। उसका मुसलमानों ने मुहासरा कर लिया। अब मसलमा बिन अब्दुल मलिक देख रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह फतह किया जाए। वो फतह नहीं हो रहा है। उसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं, दरवाज़ा उसका बड़ा मजबूत है, और मुसलमान जैसे उसके करीब पहुंचते हैं उसकी दीवारों पे, तो ऊपर रूमी फौजें मुसलमानों के ऊपर तीर बरसाती हैं, आग के गोले फेंकती हैं। मुसलमानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। काफी अरसा गुजर गया। अब हुआ यूं कि मुजाहिदीन में से एक मुजाहिद, जिसने अल्लाह के लिए नजर मानी हुई थी कि मैंने एक अनोखा काम करना है। अब रवायतें दो हैं। एक रवायत के मुताबिक किसी शख्स ने उसको बताया कि इस किला के अंदर बारिश का पानी निकालने के लिए एक सुराख है, और वो सुराख इस वक्त तकरीबन बंद होने के करीब है। उसके ऊपर घास, झाड़, जुकाड़ और उसके अलावा अंदर बिच्छू भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स हिम्मत करके उस सुराख में से अंदर जाए और जाके दरवाजा खोल दे, ये एक इसका इलाज है। और दूसरी रवायत जो है उसके मुताबिक उस शख्स ने रात के वक्त अकेला गया और उसने जाके दरवाजे को नकब लगानी शुरू कर। बहरहाल वो अपने इस मकसद के अंदर कामयाब होता है, और दोनों सूरतों में वो नकब लगा के अंदर दाखिल होके लड़ता करता कराता उसने जाके दरवाजा खोल दिया। उधर मुसलमान तैयार बैठे हुए थे, मुस्तैद, नारा तकबीर बुलंद करते हुए अंदर दाखिल हुए। लड़ाई होती है, लेकिन मुसलमान फौज जो है अल्हम्दुलिल्लाह किले को फतह करने में कामयाब हो जाती है। किला फतह हो गया। मसलमा बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि वो कौन सा आदमी था जिसने ये नकब लगाई है, साहिब नकब, इस सुराख में से दाखिल होने वाला कौन था। उसने ऐलान करवाया, खुद उसने ऐलान किया। उसने कहा, साहिब नकब बाहर आए, मैं उसको मुकाफा देना चाहता हूं, उसको इनाम देना चाहता हूं। कोई शख्स बाहर नहीं आया। फिर उसने ऐलान करवाया, कोई शख्स बाहर नहीं निकला। फिर उसने ऐलान किया, कोई शख्स बाहर नहीं निकला। दूसरा दिन हुआ। मसलमा बिन अब्दुल मलिक, उसकी ख्वाहिश कि वो कौन आदमी है, उसको बाहर आना चाहिए, मुलाकात उसकी इज्जत अफसाई, उसका इनाम। उसने फिर ऐलान किया, कोई शख्स बाहर नहीं आया। तीसरा दिन हुआ। अब की बार उसने कसम दे के कहा, उसने कहा, मैं उसको अल्लाह की कसम दे के कहता हूं कि वो बाहर निकले, मैं उसको देखना चाहता हूं, उसको इनाम देना चाहता हूं। 24 घंटों में दिन रात जब चाहे मेरे खैमे में आए, मेरे दरवाजे उसके लिए खुले। और अजीजों, फिर ऐसा होता है कि तीसरे दिन रात के वक्त खैमा उसका खुला हुआ है, वो अपने कमांडरों के साथ बैठा हुआ है। मसलमा बिन अब्दुल मलिक, एक शख्स उसने अपने चेहरे को छिपाया हुआ, उसने पर्दा हटाया और अंदर दाखिल हुआ। मुसलमान ने उससे पूछा, उससे कहा कि तुम ही साहिब नकब हो?
اس نے کہا بات یہ ہے کہ صاحب النقب جو ہے وہ اپنے امیر کی قسم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے سامنے آنا چاہتا ہے، لیکن اس کی 3 شرطیں ہیں۔ اس نے کہا کیا شرطیں ہیں؟ اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا نام نہیں پوچھا جائے، دوسری شرط یہ ہے اس کا چہرہ نہیں دیکھا جائے گا، اور تیسری شرط یہ ہے اس کو کسی قسم کا کوئی انعام نہیں دیا جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تینوں شرطیں منظور ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر میں ہی وہ صاحب النقب ہوں جس نے پردہ کیا ہوا تھا، اپنے چہرے کو باندھا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں ہی صاحب النقب ہوں۔ مسلمہ بن عبد الملک جو ہے اس کا آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے رونا شروع کر دیا اور اس نے کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ مسلمانوں میں، مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے منتیں مانی ہوئی ہیں کہ وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دیں گے، اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ یہ فدائی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اس نیت کو، منت کو پورا کر لیا، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور یہ کام کریں۔ اور اس کے بعد عزیزو، مسلمہ بن عبد الملک ایک دعا کیا کرتا تھا، اور وہ یہ دعا یہ تھی، وہ کہا کرتا تھا سجدوں کے اندر، کہتا تھا اللہم احشرنی ما صاحب النقب، اے اللہ قیامت والے دن مجھے اس نقب والے کے، اس سوراخ جس نے کیا ہے، اس کے ساتھ مجھے قیامت والے دن اکٹھا کرنا۔ عزیزو، میں آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ ہے، کچھ ایسے اسرار، کچھ ایسی نیکیاں، کچھ ایسے اچھے کام جو آپ کے اور رب کے درمیان ہو، کسی کو نہ پتا چلے، ضرور کیجیے۔ وہ آپ کا ایسا ذخیرہ ہے کہ قیامت والے دن گناہگار تو سب ہی ہیں، ہم اللہ کے سامنے ایک حجت کے طور پر پیش کر سکیں کہ اللہ، ہم نے تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کے لیے، تیری مخلوق کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔